नर्मदा नदी में बाढ़ आने से कसरावत नगर की पेयजल व्यवस्था चरमराई। लगातार बारिश होने एवं नर्मदा नदी में बाढ़ आने से नगर कसरावत की व्यवस्था बिगड़ चुकी है। इसको लेकर नगर परिषद आमला पेयजल व्यवस्था में पूरी तरह से लगा हुआ है, जिसको लेकर नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि राजेंद्र सिंह यादव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हम और हमारी नगरीय परिषद की टीम व्यवस्था में लगी है और उन्होंने बताया कि विद्युत मंडल द्वारा लाइन को दुरुस्त किया जा रहा है। जब तक लाइट नहीं चालू होगी तब तक पानी की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। हमारी कोशिश की जा रही है कि 1-2 दिन में नगरवासियों को पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इसी को लेकर वैकल्पिक व्यवस्थाएं टैंकरों से की गई है। नगरवासियों से अपील करते हैं कि शांति बनाए रखें। जल्द से जल्द पानी की व्यवस्था की जा रही है, सहयोग की अपेक्षा की गई। इंडिया तक न्यूज के लिए कसरावत से राजेश सुल्ताने की रिपोर्ट। पिछले 2 दिनों से निमाड़ में भारी वर्षा हो रही है। शायद काफ़ी समय के बाद इतनी खतरनाक बारिश देखी गई, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। उसी तरीके से नगर परिषद के लिए भी काम काफ़ी बढ़ गया है, पेयजल से लेकर के, और कुछ शिकायतें आ रही है दीवार गिरने की। अभी हम देख रहे हैं कि आप जल प्रदाय पर खड़े हैं और प्रशासनिक रूप से कोई अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है, क्या कहेंगे? पिछले दिनों भारी बारिश के कारण नर्मदा जी में जो बाढ़ आई, उससे हमारा पेयजल सिस्टम पूर्ण रूप से चरमरा गया है और कसरावत नगर को जो वाटर सप्लाई करने वाली हमारी बिजली की लाइनें हैं, हमारे ट्रांसफार्मर जलमग्न होने के कारण ट्रांसफार्मर बंद हो चुके हैं और उसी का परिणाम है कि हम कसरावत नगर को पेयजल उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। नगर परिषद की पूरी टीम यहाँ लगी है और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में हमारी पूरी नगर परिषद की टीम लगी है, लेकिन प्रशासनिक रूप से मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की ओर से अभी तक किसी ने आकर इसका जायजा नहीं लिया है। जब तक विद्युत मंडल की ओर से बिजली सुचारू रूप से हमको यहाँ सप्लाई नहीं की जाएगी, तब तक कसरावत नगर को पानी उपलब्ध करवा पाना असंभव है। और जो रेयान और टाटा के द्वारा यहाँ पेयजल के रैंप का निर्माण किया गया था, वो भी पूर्ण रूप से बह चुका है। ऐसा लगता है कि प्रशासन भ्रष्टाचार में अकंठ डूबकर रेयान को 18 करोड़ की योजना थी, 14 करोड़ रुपए उनको भुगतान हो चुका है। उसके बाद भी आज तक कसरावत नगर को एक नए पैसे का उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। वास्तव में प्रशासनिक अधिकारी अभी तक किसी ने भी आकर प्रशासन ने इसका न तो जायजा लिया है, न आकर इसको देखा है। नगर परिषद की टीम लगातार इसकी मेहनत करके नगर को सुचारू रूप से पेयजल कैसा मिले, इस तरफ नगर परिषद लगातार प्रयासरत है और नगर परिषद की पूरी टीम यहाँ पानी की व्यवस्था को सुचारू करने के हिसाब से लगातार लगी हुई है। ऐसा कब तक लगता है कि कब तक हो जाएगी ऐसा? हमारा पूरा काम मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पर डिपेंड है। जब तक बिजली सुचारू रूप से यहाँ चालू नहीं होगी, तब तक पानी सप्लाई कब तक कसरावत नगर में हो जाएगा ये कह पाना असंभव है, क्योंकि वास्तव में इतनी बड़ी व्यवस्था को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो बिजली है और बिजली जब तक उपलब्ध नहीं होगी तब तक पानी दे पाना असंभव है। और भी किस तरीके की परेशानी आ रही है कार्य के दौरान आपको? यहाँ पूरा हमारे जो हमारा वाटर पंप का, हमारा बिजली का जो रूम है, जहाँ हमारे स्टार्टर हैं, जहाँ हमारी केबलें हैं, उसमें पूरा कीचड़ भर चुका है। उसको धोकर साफ करके हमारे जो स्टार्टर हैं उनमें ऑयल पूरा बदलने का काम हमारे द्वारा किया जा रहा है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कसरावत नगर में पेयजल की व्यवस्था हो, क्योंकि लगातार आज 4था दिन 5वां दिन है जब नगर में पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाया है और उसका मूल कारण है जब तक बिजली सुचारू, कहीं पोल गिरे हुए हैं, तार टूटे हुए हैं, जब तक बिजली की व्यवस्था सुचारू नहीं होगी तब तक पानी दे पाना असंभव। अभी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है टैंकर वगैरह? टैंकरों से हम पानी सप्लाई करने की, जो हमारे पास पानी उपलब्ध था उससे टैंकरों से देने की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन टैंकर भरने की व्यवस्था भी जब तक नर्मदा जी का जल, नर्मदा जी की लाइन चालू नहीं होती तब तक टैंकर भरने में भी बहुत भारी असुविधा हो रही है।